नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मैं पहले बता दूं, ये जो इस टॉपिक के अंडर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, ये अगले चैप्टर अल्कोहल में भी आएगी, सेम डिटो रिएक्शन, और इसके बाद उससे अगले चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन में भी आएगी, और उसके बाद सेम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में भी आएंगी। तो ये सेम रिएक्शन जो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूं, लगातार 4 चैप्टर के अंदर सेम डिटो रिएक्शन आएंगी। इस चैप्टर में अल्कोहल में, एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में। तो ये जो रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, जो अगले चारों चैप्टर में आनी है ना, मैं यहीं पे कंप्लीट करवा रहा हूँ ना। रिएक्शन क्या है? ये हेलो अल्केन है, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवा दी। अब मैग्नीशियम इज आल्सो एक्टिव मेटल, तो इस मैग्नीशियम की रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। नाउ ये जो मैग्नीशियम है, ये क्या करता है? दिस मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन इस R को देता है, यहां से क्या निकल गया? RX नेगेटिव। मेरे पास क्या बना? R नेगेटिव। R नेगेटिव कैसे बना? इस R पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, R नेगेटिव बना, साथ में X नेगेटिव। अब ये R नेगेटिव एंड X नेगेटिव Mg2 के साथ, Mg2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये R नेगेटिव एक बॉन्ड इस Mg2 के साथ बना लेता है और एक तरफ से बॉन्ड X बना लेता है, वैलेंसी पूरी होगी, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो क्या होता है? आपको जस्ट मैग्नीशियम इंसर्ट करना है कार्बन हैलोजन में। नीचे मैंने मैकेनिज्म बता दिया है, वैसे मैकेनिज्म का हमें जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इस मैग्नीशियम को कार्बन हैलोजन में इंसर्ट कर दो। क्या बना? RMgX। अब ये जो बॉन्ड है वो कार्बन एंड मैग्नीशियम के बीच में है, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस कार्बन या R के ऊपर अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो हाई परसेंटेज ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट एक तरह का आयनिक बॉन्ड ही है, नेगेटिव चार्ज और आयनिक बॉन्ड, तो एक तरह का आयनिक बॉन्ड ही है। और ये जो RMgX बन के आया है, इट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजन। मेरे पास इस तरह से था, एक तरफ ब्रोमीन अटैच्ड है, एक तरफ क्लोरीन। मैंने मैग्नीशियम डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये Mg जो है मैग्नीशियम, मैंने 1 इक्विवेलेंट ही डाला। ये जो मैग्नीशियम है हमने 1 इक्विवेलेंट ही डाला है। अब ये मैग्नीशियम किस साइड इंसर्ट होगा ये बताओ मुझे? कार्बन ब्रोमीन साइड के कार्बन क्लोरीन साइड? या ये मैग्नीशियम कार्बन ब्रोमीन साइड इंसर्ट होगा, कारण इट इज इजी टू ब्रेक कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड as compared to carbon chlorine. ठीक है, तो ये बन गया।
Next topic is reaction with Grignard reagent या reaction of Grignard reagent. तो ये जो टॉपिक अभी हम लोग करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अगले 4 चैप्टर के अंदर रिपीट होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर खुशी मैं दोनों जगह एक्सेस में ले लेता, पहले तो सेटिंग चेंज करो, एवरीवन करो, बाकी लोगों को पता ही नहीं चलेगा मैं बता क्या रहा हूं. नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with even slightly acidic hydrogen to give alkane. तो बेसिकली क्या है कि जहां पे स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन होगी वहां पे सिंपली एसिड बेस रिएक्शन होगी. वहां पे सिंपली क्या हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन. फॉर एग्जांपल ये ग्रिग्नार्ड रीजन मैंने RMgX लिख लिया, मैंने क्या किया है इसको पानी के अंदर डाल दिया. अब जो पानी के अंदर ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस R के ऊपर अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव चार्ज. तो ये जो R नेगेटिव है बेसिकली आयनिक कैरेक्टर इज वेरी हाई, इस R के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छा है, तो ये R नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकाल लेता है. तो क्या बना, RH प्लस MgX MgOHX. तो इस तरह से तो ये अल्केन बन गया. ये रिएक्शन मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3MgBr. इसका नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ये रिएक्शन कई बार रिपीट हो चुकी है. इसकी रिएक्शन उसने वाटर के साथ करवा दी. अब इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और उधर वाटर में जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा है. तो ये CH3 नेगेटिव यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है. तो वी विल गेट मीथेन प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड. तो ये जो रिएक्शन है एक तो वाटर के साथ मिलती है, मतलब कहीं पे एसिड तो देंगे ही देंगे, जैसे HCl डाल दिया, HBr डाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिए, वो तो ये रिएक्शन देगी ही देंगे. इसके अलावा और कौन कौन से है वो मैं बता रहा हूं. एक तो वाटर था, दूसरा मेरे पास क्या है, अल्कोहल. RMgX है, इसकी रिएक्शन या इसको अल्कोहल में डाल दिया, ये अल्कोहल है. नाउ इस RMgX में R के ऊपर अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस H के ऊपर भी अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है. तो फिर से एसिड बेस रिएक्शन होती है. यहां से ये निकल गया, मेरे पास क्या बना, RH प्लस Mg के साथ OR' प्लस X. एग्जाम्पल प्लीज, ये तुम लोग करके दोगे, मुझे सिंपली मेन प्रोडक्ट चाहिए. क्या बनता है, इट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी मिथेनॉल के साथ. हरियप
गिव मी द फाइनल प्रोडक्ट, शाबाश। यप, वी विल गेट इथेन। इस कार्बन के ऊपर अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन के ऊपर अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये H पॉजिटिव निकाल लेता है, तो वी गेट इथेन प्लस MgOH नहीं आएगा प्रभ सिमरन, यहाँ पे CH3O नेगेटिव है, तो ये OCH3 आएगा, साथ में Br आएगा, ठीक है ना। ये तो मेरी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी, रिएक्शन विद वाटर या फिर अल्कोहल। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन की, रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन। ना इसमें क्या होता है, मैंने क्या लिखा, ये R डैश C डबल बॉन्ड R डबल डैश, इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन। अगर R डैश एंड R डबल डैश, अगर ये दोनों हाइड्रोकार्बन हैं तो ये कीटोन है। अगर R डैश एंड R डबल डैश में से एक भी अगर आपका हाइड्रोजन है तो देन इट इज एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड एंड कीटोन को कंबाइनली हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेसिकली ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है, तो जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको कार्बोनिल कंपाउंड बोल देते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को कंबाइनली हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोल देते हैं। अब इस एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर दिया। इस ग्रिग्नार्ड रीजन में इस R के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो R नेगेटिव है वो किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी के ऊपर अटैक करेगा। मुझे इस एल्डिहाइड एंड कीटोन में बताओ किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हरियप अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, इस C के पास, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के ऊपर अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये R नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिए, ये कौन सा इफेक्ट है, ये कौन सा इफेक्ट है, यस इट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, जब R नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्या बना मेरे पास, चेक कर लो, O नेगेटिव, यहां से R नेगेटिव निकला है तो पीछे क्या बच जाएगा, MgX पॉजिटिव बचा, तो ये MgX पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जब ये रिएक्शन होगी तो इसके अंदर वाटर डाल दो, आप वाटर भी डाल सकते हो, कई केसेस में अमोनियम क्लोराइड भी डाला जाता है। अमोनियम आयन को मैंने इस तरह से लिख लिया और साथ में क्लोराइड, इट इज अमोनियम क्लोराइड। दोनों का पर्पस एक ही है, दोनों का पर्पस क्या है कि ये जो O नेगेटिव बना है उसको H पॉजिटिव देना है। वाटर डाल दिया तब भी यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आ गया, अगर अमोनियम क्लोराइड डाला है तब भी यहाँ से H पॉजिटिव आयन आएगा। तो ध्यान रखना, बहुत जगह पे अमोनियम क्लोराइड यूज किया होता है तो उसका पर्पस सिर्फ H पॉजिटिव देना ही है। अब क्या बना चेक कर लो, R डैश C OH R डबल डैश और यहाँ पे R, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया है, अल्कोहल। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन गिव अल्कोहल।
सेम रिएक्शन अल्कोहल के अंदर आएगी ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, सेम रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में आएगी ड्यूरिंग द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेट्स सी एग्जांपल, अब तुम लोग करोगे, जल्दी से नोट कर लो ये जिसको करना है, फिर हम लोग एग्जांपल पे मूव कर रहे हैं। एग्जांपल, ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवा दी। बताओ क्या करूं? तुम लोग बनाओ। लास्ट में मैंने वाटर डाल दिया। हरी अप, तुम लोग बनाओ। एक बार मैंने, हाँ जी बनी, शाबाश, एसिटल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कर दी। यस, फिर साथ में वाटर, और एक बार मैंने एसीटोन ले लिया। ये जो नाम बोल रहा हूं तुम लोग को पता चल रहे हैं ना? तीनों रिएक्शन कंप्लीट कर लो, हरिया। फिर बाद में मैं बताऊंगा क्या है। इट इज फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम लिख रहा हूं, एसिटल्डिहाइड, इट इज एसीटोन। जब तीनों कर लिए मुझे डन कर देना। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। मेरे पास क्या बन गया, ये CH3, फिर ये CH2, इस CH2 के साथ कार्बन HH वो जोड़े हुए, और एक बन गया है O नेगेटिव MgBr। अब मैं बिल्कुल खुलार के नहीं लिखा, मैंने ये भी लिख सकता था HCH3H O नेगेटिव MgBr, ठीक है। तो उस चीज को मैंने इस तरह से लिख लिया कंडेंस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता था। तो इस चीज को मैंने इस तरह से कंडेंस फॉर्म में लिख लिया, ये इसके साथ है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास बन गया है इथेनॉल। दूसरे केस में डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर अटैक, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, CH O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, इधर CH3, ये आगे H पॉजिटिव यहां से निकाल लेगा। यस, वी विल गेट प्रोपेन 2 ठीक। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गए, मेरे पास क्या बना, ये बना। साथ में MgBr, ठीक। अब यहाँ से O नेगेटिव ने क्या निकाल लिया है, H पॉजिटिव, ये इधर शिफ्ट हो गया। नाउ चेक कर लो, जितने भी कीटोन हैं, मैंने ये पहले चेक कर लो, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना है, इट इज 2 डिग्री अल्कोहल, इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। जितने भी कीटोन हैं वो सारे के सारे 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं। ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड गिव 2 डिग्री अल्कोहल। ओनली फॉर्मल्डिहाइड ही ऐसा एल्डिहाइड है जो मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल देता है। लेट्स सी, ये स्टेटमेंट मैं नोट कर रहा हूं, जो ये ऑब्जर्वेशन है उसको नोट कर रहा हूं। ओनली formaldehyde on reaction with Grignard reagent
reagent gives 1 degree alcohol. All other aldehyde on reaction with Grignard reagent give 2 degree alcohol. All ketone on reaction with Grignard reagent give 3 degree alcohol. I hope. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप, रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with derivatives of carboxylic acid. Now derivatives of carboxylic acid का मतलब क्या है, जैसे एस्टर्स हो गए, ठीक है, जैसे एस्टर है, एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है, एसिड हैलाइड्स हैं, एस्टर ये टाइप होगी, एसिड एनहाइड्राइड ये वाली टाइप होगी, एसिड हैलाइड्स जैसे ये हो गए, अमाइड्स हो गए, दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, इनको मैं जर्नल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ जेड। जैसे एस्टर में जेड पार्ट कौन सा है, ये वाला, एसिड एनहाइड्राइड में जेड पार्ट कौन सा है, ये वाला, एसिड हैलाइड में जेड पार्ट कौन सा है, ये वाला, अमाइड में जेड पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो हमने डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जर्नल रिप्रेजेंटेशन दे दी, ये वाली। नाउ रिएक्शन क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, derivatives of carboxylic acids on reaction with Grignard reagent give alcohol। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल देते हैं। तो लेट्स सी मैकेनिज्म की ये अल्कोहल कैसे देते हैं, प्लीज यहां तक नोट कर लो। लेट्स सी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है, जो मैं एसिड डेरिवेटिव है उसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं और इसकी रिएक्शन, इसको आर डैश मान लेता हूं, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ना आर के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ये आर नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल डिटो वही केस है एल्डिहाइड कीटोन वाला। क्या बना मेरे पास, आर डैश सी ओ नेगेटिव एमजीएक्स पॉजिटिव, साथ में क्या जुड़ गया आर, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है जेड। अब इसमें एक एक्स्ट्रा ये वाला स्टेप है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वापस आता है और यहां से जेड नेगेटिव निकल जाता है। क्या बना मेरे पास, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर, साथ में एमजीएक्स पॉजिटिव था तो उसके साथ एक एक्स जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ जेड नेगेटिव जुड़ जाता है। अब इसके बाद का कहानी बिल्कुल डिटो है जो ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड कीटोन में था। ये जो कंपाउंड बनके आया है
इसकी रिएक्शन में आगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ फर्दर करवाता हूं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। इसने अटैक किया, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो मेरे पास क्या बना है, आर डैश सी ओ नेगेटिव MgX आर आर। फिर अब लास्ट में हम लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, वाटर के साथ। तो हमारे पास ये बन गया। तो वी गेट एल्कोहल। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन कर दो मुझे। ये मेरे पास साइक्लोपेंटेनोन है, इसकी रिएक्शन मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवा रहा हूँ। तो दिस रिएक्शन इज बिटवीन कीटोन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हरी अप प्लीज, मार्क द डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रीजन की जितनी भी रिएक्शन है वो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव से सॉल्व हो जाएंगी। हाँ जी, यहाँ पे बताओ CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यस नेगेटिव। इस साइक्लोपेंटेनोन में किस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यस दिस कार्बन हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। क्या करूं मैं अब, बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाए। ओके, मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का अटैक करता हूँ, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रीजन पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो, क्या बन गया मेरे पास, O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव और यहाँ पे है CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। बताओ भाई, अमोनियम क्लोराइड डालने से क्या होगा, तो ये अमोनियम क्लोराइड का पर्पस क्या है कि इस O नेगेटिव को H पॉजिटिव देना। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया है, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेनोल। तो इट इज 1 मिथाइल यस साइक्लोब्यूटेनोल। तो all the ketone give 3 degree alcohol, all the aldehyde except formaldehyde give 2 degree alcohol। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ग्रिग्नार्ड रीजन की हमने एक रिएक्शन और की थी, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव, लेट्स सी इसका एग्जांपल। हाँ जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड रीजन की जितनी भी रिएक्शन है वो ड्राई ईथर में होंगी। अगर वाटर हुआ, अगर आपने मॉइस्चर में रिएक्शन करवा दी तो ग्रिग्नार्ड रीजन ये वाली रिएक्शन दे देगा, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शंस आर मच फास्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे यस इट इज एस्टर। इसका नाम बता दो मुझे, इसका नाम बता दो। It is ethyl ethanoate। यस प्रभ सिंह सही है, इट इज ethyl ethanoate। अब इस CH3 MgBr में CH3 के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, Mg के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। मुझे ये बता दो ये CH3 किसके ऊपर अटैक करेगा, मैंने नंबरिंग कर रखी है उधर। Yeah, it will attack on 1 number carbon।
क्या बना मेरे पास, CH3 O नेगेटिव, CH3 OC2H5 और MgBr पॉजिटिव इसके साथ अटैच्ड। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में बता दो क्या होगा, प्लीज लेट मी नो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। यस रोनित, आपने सही बनाया, लेकिन थोड़ा सा और इलैबोरेट करो प्लीज, लेट मी नो क्या होगा। नहीं, अभी H पॉजिटिव नहीं ऐड करना है, एसिड डेरिवेटिव के साथ मैंने क्या बोला था, एक बार ये चीज बनी, फिर ये नेगेटिव चार्ज। ओके, हल्का सा पिछला मैकेनिज्म तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया। इस पूरे पार्ट को, एस्टर को मैंने जर्नल फॉर्म में ये लिख सकता हूं, ये लिख लिया। ये जो OR' पार्ट है, इट इज माय Z पार्ट, जो कल मैंने मैकेनिज्म में Z लिखा था। तो इसमें ये वाला पोर्शन मेरा Z पार्ट है, ये वाला पोर्शन मेरा Z पार्ट है। तो फिर मैंने क्या किया था, ये नेगेटिव चार्ज वापस आता है और यहां से कौन सा पार्ट निकल गया, Z पार्ट बाहर निकल गया। तो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है एसिड डेरिवेटिव से। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Mg के साथ OC2H5 है और साथ में Br। अब ये एसीटोन बन गया। इस एसीटोन की फर्दर हमें रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। हरियम, आगे तुम लोग बनाओ। हरियम, मुझे फाइनल प्रोडक्ट बना के बता दो क्या बना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मुझे फाइनल तक बता दो। इसके बाद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर लास्ट के अंदर मैंने H2O डाल दिया इसमें। हरियम, फाइनल प्रोडक्ट बता दो मुझे क्या बना। टर्शियरी अल्कोहल का कोई नाम होगा, करना है। ये जो कीटोन बन के आया है, इसके ऊपर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिर से अटैक करेगा। इस ग्रिग्नार्ड रीजन में CH3 के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। तो CH3 इसके ऊपर अटैक करता है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। क्या बना चेक करके बताओ। O नेगेटिव, 2 CH3 पहले ही जुड़े हुए थे, एक CH3 और जुड़ गया, O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। अब इस H2O में से क्या है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, तो O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो वी आर गेटिंग टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है। प्लीज गिव मी यस जितने लोगों को पता चल गया। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास ये दिया हुआ है, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं प्रॉब्लम। मेन रिएक्टेंट हमारा ये है, इसकी रिएक्शन मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवा रहा हूं। अब मुझे ये बताओ पहले कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है क्या, ये है क्या, या इट इज साइक्लिक एस्टर। ये साइक्लिक एस्टर, ठीक है। फिर से ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करने के लिए डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव लगा लो पहले।
इस कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। हर एक अटैक करो भाई, तुम लोग बनाओगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चेक करो, सब लोगों ने यही किया है अटैक करके। ये 5 बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। चेक करो, सबका यही बना। ये चीज बन गई सबकी। इसके बाद बता दो क्या बनेगा। इसके बाद एसिड डेरिवेटिव की जब हम लोग रिएक्शन करवाते थे तो एसिड डेरिवेटिव में ये पार्ट बन गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट टाइम जब ग्रिग्नार्ड रीजन ने अटैक किया तो इस टाइप का प्रोडक्ट बना। फिर हम लोग क्या करते थे, इस नेगेटिव चार्ज को वापस लेके आते थे और यहाँ से क्या निकाल देते थे, Z। यस खुशी, सही है। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और Z पार्ट ये वाला है, तो यहाँ से Z पार्ट निकल गया। मेरे पास क्या बना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 2 के ऊपर क्या बन गया है, C डबल बॉन्ड O। 5 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr पोस्ट। O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr पोस्ट। अब मेरे मिक्सचर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और पड़ा हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और पड़ा हुआ है। इस ग्रिग्नार्ड में ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब बताओ क्या होगा। और ये नंबरिंग कर रखी है, तुम लोग बताओ किसका अटैक कहां पे होगा। शाबाश, यस शाबाश बच्चों। मैं मिथाइल ग्रुप का अटैक करूंगा 2 नंबर कार्बन पे। कर दिया भाई। क्या बना मेरे पास, 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप और जुड़ गया, O नेगेटिव। 1 2 3 4 5, O नेगेटिव MgBr और एक MgBr पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गए। अब डालो पानी इसमें भाई। अब डालो पानी, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। हरी अब शाबाश। बताओ, तो एक H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, एक H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। चेक कर लो। ठीक है, हाँ 5 मिथाइल। अब सिमरन बीच में वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स कहाँ चला गया, और 4 पे मिथाइल ग्रुप है। इट इज 4 मिथाइल पेंटेन 1 4 डाइयोल, तो ये नाम है। just 1 minute।
next one is reaction with cyanide. Reaction with cyanide. Let's see. It is RCN. CN को मैंने थोड़ा एक्सपैंड करके लिख लिया। साइनाइड में कार्बन एंड नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मैंने इसको C ट्रिपल बॉन्ड N लिख लिया। इधर मेरे पास इसको R डैश लिख लेता हूँ। साथ में मेरे पास है RMgX। अब ब्रिग्नार्ड रीजन की जितनी रिएक्शन है, एक तो ड्राई ईथर में होगी उसको, और दूसरा करने की ट्रिक क्या है, अप्लाई डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज। आर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, हरी अप इन द चैट बॉक्स। आर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, यस नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब साइनाइड में चेक करो, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा साइनाइड में, इट हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन हैज डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब मुझे जल्दी से बता दो, बिल्कुल सेम डिटो वही प्रोसेस है जो एल्डिहाइड कीटोन में था, जो एसिड डेरिवेटिव में था। आर, ये जो ब्रिग्नार्ड रीजन में आर है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, साइनाइड के सी के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्या बना मेरे पास, आर डैश सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके साथ क्या जुड़ गया है, MgX पॉजिटिव, और ये आर इस कार्बन के साथ जुड़ गया। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर वाटर ऐड कर रहा हूं। H2O भी सिंपली लिखा हो सकता है और या फिर H3O पॉजिटिव भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसका जो मैकेनिज्म है आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है, ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है। जहां पे भी C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, कहीं पे भी C डबल बॉन्ड N आ गया, थोड़ी मिनट पहले ट्रिपल बॉन्ड बोल दिया, कहीं पे भी C डबल बॉन्ड N आ गया, इसमें वाटर डालोगे या फिर H3O पॉजिटिव डालोगे, तो ये जो C डबल बॉन्ड N ग्रुप है, इट विल कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड O। ये सीधी सीधी ट्रिक है। तो जहां पे भी C डबल बॉन्ड N होगा, पानी डालने से वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सीधी ट्रिक है। तो यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड N था, वाटर डाल दिया, तो वी विल गेट R डैश C डबल बॉन्ड O R। रिएक्शन मैं यहीं पे रोक रहा हूं। अगर आगे उसने दिया हुआ है एरो की ग्रिग्नार्ड रीजन की फिर से रिएक्शन दिखाओ, तो वो प्रोसेस आपको पता ही है आगे कैसे करना है। इसको नोट कर लो, आगे फिर एग्जांपल चेक कर रहे हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल बच्चे। आप ऐसा करो, CH3 CN की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करवा दो। ग्रिग्नार्ड रीजन की जितनी भी रिएक्शन होती है, दे अक्कर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अरे सबसे पहले इसका नाम बताओ मुझे, इस साइनाइड वाले का नाम बताओ, IUPAC एंड कॉमन नेम बताओ इसका। इट इज मिथाइल साइनाइड, यस। IUPAC नेम क्या है इसका, इट इज इथेन नाइट्राइड। अब मार्क करो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, मार्क करो, हरी अप शाबाश।
इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। और ये फाइनल प्रोडक्ट बता दो जल्दी जल्दी बना के। ओके, तो ये CH3 जो है इस कार्बन पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। NaCl आगे वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे, तो we get acetone. So that is example of Grignard region with cyanide. Let's see one more example, one more type of reaction. मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ. It is one of the very famous reaction. मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा रहा हूँ. और ये ट्राई इट आउट, पहले तुम लोग ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा. यस, इस रिएक्शन का जो फाइनल आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. अगर तुम मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बता देते तो और खुशी की बात होती. चलो कोई बात नहीं. रिएक्शन करनी कैसे, जस्ट 1 मिनट. ओके, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेंड करके लिख लिया. इस कार्बन के अंदर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है अच्छा खासा है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़े. इस कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो ये CH3 इस कार्बन पे अटैक करता है, तो एक पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दो. क्या बना, CH3, और ये आगे अटैच हो गया एक कार्बन के साथ. इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr पॉजिटिव. अब जब आप वाटर डालोगे इसके अंदर तो सिंपली क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव है, इसके पास डेल्टा नेगेटिव, तो ये यहाँ से H पॉजिटिव निकाल. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एसिटिक एसिड. आई होप इट इज क्लियर. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट जो ग्रिग्नार्ड रीजन की केमिकल रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन विद ईथर. रिएक्शन विद ethers. Now it is Grignard reagent RMgX प्लस ईथर मेरे पास क्या है, R-O R-. ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड हाइड्रोकार्बन पार्ट लगा हुआ है. नाउ इस R के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है अच्छा खासा होता है, तो ये जो RMgX में ये एक तरह का R नेगेटिव की तरह ही बिहेव करता है. अब ये जो R नेगेटिव है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बेस भी अच्छा है. अब मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेफर्स टू गिव SN1 मैकेनिज्म के SN2 मैकेनिज्म. यस कितानी, शाबाश बच्चों. तो यहाँ पे ये जो R नेगेटिव है ये SN2 मैकेनिज्म देता है. अगर ये SN2 मैकेनिज्म देता है तो R नेगेटिव विल अटैक ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन एटम. भाई SN2 में यही होता है, 1 डिग्री पे अटैक ज्यादा, 2 डिग्री पे उससे कम, 3 डिग्री पे उससे कम. तो R' एंड R" में से जो लेस हिंडर्ड होगा R मेरा उसके ऊपर अटैक कर देगा. यहाँ पे मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि दिस R' इज लेस हिंडर्ड. अगर ये R' मेरा, हाँ यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर है ना, ऑक्सीजन के साथ अटैच है. तो ये जो R है ये R' के ऊपर अटैक करता है.
और यहां से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, क्या बना मेरे पास R डैश सिंगल बॉन्ड R प्लस Mg OR डबल डैश और साथ में X। प्लीज लेट मी नो इट इज क्लियर, ये मैकेनिज्म क्लियर है? अगर ये मैकेनिज्म क्लियर है तो अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे। लेट्स सी एग्जांपल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवा दो मिथाइल इथाइल ईथर के साथ। ये जो ईथर है इसका कॉमन नेम इज इथाइल मिथाइल ईथर। इसमें इस तरफ इथाइल ग्रुप है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, ईथर। ना हरी मार्क डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होनी है, ये हमें पता है। ना मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में इस मिथाइल के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ मिथाइल ग्रुप, ये वाला मिथाइल ग्रुप किस कार्बन पे अटैक करेगा? मैंने नंबरिंग कर दी है। यस, ये वाला कार्बन मेरा लेस हिंडर्ड है तो अटैक मिथाइल ग्रुप के ऊपर होगा। ये बॉन्ड यहां से टूट, तो मेरे पास क्या बना CH3 CH3 प्लस CH3 CH2 O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। अब अगर इसकी अलग से रिएक्शन करवानी हो मान लो वाटर के साथ तो क्या बनेगा? हरियम, इनको अलग अलग कर लिया, इसको अलग, ठीक है, सेपरेट करके इसकी मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, बताओ क्या बनेगा? Yep, we'll get ethanol. नेक्स्ट एग्जांपल मेरी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन मैं साइक्लिक ईथर के साथ करवा रहा हूं। अब ये जो साइक्लिक ईथर है कि सिमेट्रिकल, तो दोनों कार्बन में से किसी के ऊपर भी अटैक करवा दूं, मैं इस वाले पे अटैक करवा दूं तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, मेरे पास क्या बना CH3, ये आगे इस कार्बन के साथ अटैच है CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाले कार्बन के साथ अटैच है CH2 और ये कार्बन आगे इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन आगे वाटर के साथ करवा दो हरियम, तो मेरे पास क्या बन गया O नेगेटिव के साथ H जुड़ गया, वी गेट प्रोपेनॉल as the final product. Next example please. Next example, famous one, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन इस वाले के साथ करवा दो। अब ये सिमेट्रिकल नहीं है, तुम लोग को ये बताना है कि ग्रिग्नार्ड रीजन में ये CH3 नेगेटिव किस कार्बन पे अटैक करता है। नंबरिंग मैंने कर दी है, नंबरिंग मैंने कर दी है। यस, इट विल अटैक ऑन 1 नंबर कार्बन, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, 2 नंबर पे डेल्टा पॉजिटिव है, लेकिन जो 2 नंबर पे कार्बन एटम है इट इज हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड, तो 1 वाला लेस हिंडर्ड है तो अटैक इस कार्बन पे होगा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है CH2, ये आगे इस कार्बन के साथ जुड़ा है CH और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है CH3 O नेगेटिव, इस O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ गया
MgCl पॉजिटिव। आगे इसकी रिएक्शन जल्दी से वाटर के साथ करवा दो, बताओ क्या बना। फाइनल प्रोडक्ट प्लीज, नाम उसका जल्दी, हरी अप। यप, इट इज ब्यूटेन 2। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कॉमन है, यस। So that was all about chemical reaction of Grignard region. Now Grignard region के अंदर final part, auto oxidation of Grignard region. Now ग्रिग्नार्ड रीजन को हम लोग एयर के अंदर रख देते हैं तो ये अपने आप आगे ऑक्सीडाइज होते रहते हैं स्लोली। व्हेन ग्रिग्नार्ड रीजन्स आर केप्ट इन एयर, it forms peroxide, मतलब peroxide, and ultimately form alcohol. तो मेरे पास होता क्या है, ये RMgX मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, इसको एयर में रख दिया, एयर में ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है और सनलाइट की प्रेजेंस में आता है। तो ऑक्सीजन एंड सनलाइट की प्रेजेंस में ये पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो पेरोक्साइड जब बना तो ये एयर के अंदर पड़े हुए मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है। जब ये मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये बॉन्ड होमोलेटिकली टूट जाता है। अगर तुम लोग को याद हो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड होमोलेटिकली टूट गया, तो मेरे पास क्या बना, ROH अल्कोहल। तो इस वाटर से एक H आता है विच गिव्स अल्कोहल। तो अल्कोहल आपके पास अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्रिग्नार्ड रीजन की एरियल ऑक्सीडेशन। इसको एरियल ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन।